नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के बारे में अभी तक परिचर्चा बहुत हो रहा है बहुत सारी चैनलों पर। लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पाठ्यक्रम, वेतनमान और संभावित उसकी परीक्षा तिथि कब होगी, इसके बारे में हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए उसी के बारे में बात कर। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के जो बिंदु हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, तैयारी होती है, केवल प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेना ही सिलेक्शन नहीं होता है। अगर किसी परीक्षा की तैयारी किया जाए तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ उसके मुख्य परीक्षा और अगर साक्षात्कार है उसमें तो उसको लेकर के ही पहले से ही अगर हम तैयार होकर के तैयारी करें तो सफलता पाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए चूँकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा आर ओ की, इसमें चूँकि इंटरव्यू होता नहीं है, साक्षात्कार केवल प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है उसका पाठ्यक्रम क्या है और मुख्य परीक्षा में क्या पाठ्यक्रम है और वेतनमान क्या है, ये सारी चीज़ें आगे चलिए हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और इसमें 2 पेपर होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें पहला पेपर जो होता है आपका वो सामान्य अध्ययन होता है, जिसमें 140 प्रश्न होते हैं साथियों। और 140 प्रश्न 140 नंबर का होता है। और उसमें जो टॉपिक हैं वो आपका जो है, कहने का मतलब है, इसमें पहला सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। कहने का मतलब जो है जनसंख्या के बारे में जो है 2011 भारत की जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में। इसी तरह भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और जो आपका करंट अफेयर्स होता है, जो मेन है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ज़्यादा कवर होने लगे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब। और आपका जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता, माने कि जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता का मतलब जो है भाई रीजनिंग जो है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, अर्थात उत्तर प्रदेश के बारे में अब ज़्यादा कवर होने लगा। क्योंकि पाठ्यक्रम को लेकर के बदलाव किया गया है तो यूपी से स्पेशल क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं। तो ये हो गए जो है प्रथम प्रश्न पत्र। इसी प्रकार द्वितीय हिंदी का पेपर होता है, समीक्षा अधिकारी में हिंदी का बड़ा महत्व है। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 60 प्रश्न आते हैं, 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स के, जिसमें नंबर 1 होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। और ऊपर वाला आपका 2 घंटे का पेपर है। ये 2 घंटे का पेपर है, ये आपका 1 घंटे का पेपर है। और ये 60 नंबर का क्वेश्चन है, ये 140 नंबर का, जिसमें विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आता है आपका, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन। इसी तरह जो है तद्भव तत्सम 10, विशेष विशेषण और पर्यायवाची। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है दोस्तों। इसी प्रकार प्रारंभिक परीक्षा यदि आपने पास भी कर लिया और मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको नहीं है तो वो प्रारंभिक परीक्षा किसी काम का नहीं है। तो मुख्य परीक्षा के जो आपका सिलेबस है वो उसमें जो है उसका भी इसीलिए हमने इस वीडियो में कवर किया है। उसमें सामान्य अध्ययन जो है प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है, वही जो आपने तैयारी किया है वही तैयारी सेम रहेगी, बस केवल उसमें और थोड़ा सा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता है, अर्थात प्रैक्टिस और करना है आपको। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सामान्य अध्ययन के लिए घटना चक्र एक प्रैक्टिस पेपर के लिए बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि उसमें विगत कई वर्षों के पेपर्स को कवर किया जाता है। और पूर्व परीक्षाओं में समीक्षा अधिकारी चाहे रहा हो, चाहे यूपी पीसीएस रहा हो, चाहे अन्य कई परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कवर की जाती हैं, उन सभी प्रश्नों को उसमें समावेश होता है और उसका व्याख्या सहित उत्तर दिया रहता है।
तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक परिपूर्ण होता है लगभग। उसको यदि आप अपने आप मतलब तैयारी करने में अपना हेल्प लेना चाहें, बहुत ही सटीक किताब होती है। और घटना चक्र का आपका आता है जो है, इसी तरह हिंदी का भी है। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश होता है, उसको ज़रूर पढ़ लें। और उससे रिलेटेड जितने बुक्स हैं आप उसके लिए जो भी लेना चाहें, जीएस में भाई हर किताबें होती हैं, जो आपको पसंद आए उसमें आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। जैसे भाई भूगोल के लिए है आपका महेश वर्णवाल है, लक्ष्मीकांत भारतीय संविधान के लिए है। इसी प्रकार तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं, इतिहास और अर्थव्यवस्था के लिए भी है। तो चलिए, मुख्य परीक्षा आपका हो गया कि जो है इसमें केवल आपका सेम इसी तरह होता है इसी, और उसके बाद जो है हिंदी का पेपर आता है। हिंदी के पेपर में सामान्य हिंदी एवं आलेखन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। और उसके बाद जो है आपका परंपरागत माने सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप में जो है 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये पूर्णांक 100 नंबर का है। इसमें गद्यांश आता है, शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या होती है इसमें। और बाकायदा सबके लिए नंबर दिया है, 3 नंबर, 6 नंबर प्लस 12 नंबर। इस प्रकार जो है 21 नंबर का होता है। और इसी प्रकार किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन लिखना होता है, 15 अंक का। पत्राचार माने लेटर लिखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसमें जैसे शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ये सारी चीज़ें होती हैं, विज्ञप्ति। और इसी तरह आप देख सकते हैं पूरे सिलेबस में ये आपका कवर किया गया, ये हो गया। और पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, आपको सब आप घटना चक्र दृष्टि की जो किताबें हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल किया गया है, और उससे अनुभव लेकर के आप तैयारी को और अपना अच्छा कर सकते हैं। और कंप्यूटर ज्ञान है इसी तरह 10 अंक का। और इसी में फिर खंड 2 होता है, जो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण होता है, जिसमें विलोम शब्द है 6 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, ये 12-12 अंकों का जो है कुल मिला के 60 अंकों का होता है ये। और तीसरा पार्ट आपका 120 नंबर का 3 घंटे का निबंध होता है, जिसमें आपको 3 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध लिखने होंगे। तो ये रहा दोस्तों जो है आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस। तो हमने ये सोचा कि जो है क्यों ना प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी लेते हुए उसके मुख्य परीक्षा को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जिससे तैयारी करने में आप उस सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, जिससे सफलता को आप सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपीएससी द्वारा जो आरओ का वेतन होता है, वो वेतन स्तर जो है इसका जो 7वां वेतनमान है उसमें टेबल जो होता है वो 8वें टेबल में आता है। और 8वें टेबल में इसका वेतनमान जो ये 9300 से लेके 34,800 होता है, ये 6ठा वेतनमान का है। लेकिन वो 7वें वेतनमान में कितना हो गया है, 47,600 से लेकर के 1,51,100। और ये अब हमें प्राप्त कितना होता है सर्विस को ज्वाइन करते समय, तो उसमें बेसिक आपका होता है 47,600। कितना होता है, 47,600 रुपये होता है। और वर्तमान में महंगाई आपका 42%, कितना है, 42% आपका महंगाई। तो जो 42% महंगाई है, अर्थात आने वाले समय लगभग 4% फिर बढ़ने वाला है, तो 46 मतलब 50 के अगर लगभग माना जाए, तो आपका जो है ये कहने का मतलब 47 का 50 अगर हम कर दें तो लगभग हो जाएगा आपका जो है 23 दूना 46,
अर्थात 23। 47 में अगर आप 24 जोड़ दें तो 45 20 मतलब 70,000 के अबाउट 70,000 के लगभग आपका ये महंगाई और प्लस डीए लगभग हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें आपको एचआरए भी मिलता है दोस्तों। एचआरए लगभग आपका 5 से 6,000 लगभग 10% जो आपका बेसिक होता है उसका 10% लगभग, या शहर के अनुसार, क्योंकि सचिवालय अपने आप का एक उच्चतम संस्थान है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ अपने आप में एक सम्मानजनक एचआरए होता है। तो अगर कुल मिला के आप देखेंगे तो 70 से 75,000 रुपये इसमें बनना है आपका। तो इसी तरह जो है आप आइए यूपीपीएससी एआरओ वेतन 2023 में, ये आपका टेबल 7 में आता है और इसका बेसिक आपका 44,900 लेकर के 1,42,400 तक होता है, ये 44,900। इसी तरह इसमें भी अगर आप लगभग 50% जोड़ें, बेसिक इसमें 44,900 है, और आप जो है अगर इसमें महंगाई अगर आप जोड़ेंगे 42%, तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं 42% प्लस 44,900 मतलब 45,000 आप मान सकते हैं। 45,000 का 50% अगर आप कर देंगे तो 22 मतलब जो है 45 और 20 65 66, तो लगभग इसमें भी 70, उसमें 70 से एवब जाएगा लगभग। तो ये आपका सैलरी है। सैलरी से बढ़ के बात होती है दोस्तों, सम्मान की बात होती है, संस्था की बात होती है, क्योंकि सचिवालय या लोक सेवा आयोग में समीक्षाधिकारी के पद का एक अपना महत्व होता है, एक सम्मान की बात होती है। तो चलिए इसी तरह आगे बात करते हैं रिक्तियों की संख्या की। तो जहाँ तक बात होती है, जैसा कि आप जानते हैं अपन निजी सचिव की जो वैकेंसी आई है इस समय, उसमें 328 पोस्ट हैं। लेकिन उसके पहले जो संक्षिप्त विज्ञापन निकला हुआ था, विज्ञप्ति एक निकली हुई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें अपर निजी सचिव में जो है वैकेंसी 300 दिखाया गया था। कितना दिखाया गया था दोस्तों? 300। लेकिन इस समय 328 का विज्ञापन आया है। इसी प्रकार यदि हम समझें तो आरओ है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा 2023 की अगर हम बात करें तो 181 पे संभावना है कि ये जो है विज्ञापन अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जारी होना है। तो निश्चित रूप से बढ़ के विज्ञापन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भी भविष्य में बढ़ने की पूर्ण संभावना लगभग 300 के पोस्ट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 300 से कम नहीं होना चाहिए। और रही बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि इस वैकेंसी में जो है अब की बार आरओ का पोस्ट ज़्यादा क्या है दोस्तों, 300 से एबव ये है आरओ का पोस्ट, और इसमें जो है आरओ दोनों का है, लेकिन आरओ की वैकेंसी इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, जिसके बारे में डिटेल हमने कहा बात किया जाए, और आप तैयारी में लगें पूरी तरीके से और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद साथियों।